तरह तरह की कयास और उम्मीदों के बीच हमारे साथ मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं। उनसे वर्तमान राजनीतिक सियासत पर हम बात करते हैं। बन्ना जी, आपका शाद भारत में स्वागत है। हर पल चीज़ें बदल रही हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। आपको कितनी उम्मीद है कि क्या हो सकता है यहाँ, और मान लीजिए कुछ भी होता है तो आप कितने तैयार हैं आगे के जो नहीं, किस विषय के लिए? मैं विषय नहीं समझ पाता। वही विषय है, राजनीतिक संकट, राज्यपाल की तरफ निगाहें। मान लीजिए कि सदस्यता आ जाती है तो फिर आप लोगों ने तो अपनी एकता भी दिखाई है, जो भी है चीजें चल रही है उस पर क्या? देखिए, एक तो मैं इसे संकट नहीं मानता हूँ, मैं इसे ये मानता हूँ कि ये प्रायोजित एक साजिश है चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की। और ये साजिश उस दिन से चालू हो गई थी जब जनता ने हमको बहुमत दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार का यह निर्माण हुआ था। आपको याद होगा, जब पहला बाई इलेक्शन हुआ था, उस पहले बाई इलेक्शन में ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने ये कहा कि ये चुनाव हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे और जीत के अमुक तारीख को ये सरकार गिर जाएगी। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम चालू हो गया। वो इलेक्शन बाई इलेक्शन हार गए। उसके बाद 3 और बाई इलेक्शन हुए, तीनों बाई इलेक्शन ये लोग हारे, कुल 4 बाई इलेक्शन ये हार गए। और जब इन्होंने ये देखा कि जनता हमसे विमुख है, जनता हमारे पक्ष में नहीं है, बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि चुनी हुई सरकार का एक बहुमत, एक मैंडेट, एक उसके काम करने का जो प्रयास है उसको जनता किस नज़रिया से देख रही है। तो जब हमको 4 बाई इलेक्शन जीत लिए, तब भाजपा ने समझ लिया कि हम इनका जो है बहुमत से नहीं ये कर पाएंगे, जनता की अदालत में हम को जनता ने नकार दिया है। तब इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के माध्यम से, एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से इन लोगों ने हमारी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की योजना बनाई। उसमें सीबीआई, ईडी, ईसी, अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता पूर्वक और संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए, उनका दुरुपयोग किया। इस पर भी जब बात नहीं बनी, तब जो है अन्य कारणों से हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से खरीद फरोख्त हो, वो भी राजनीति चालू हुई। जब उसमें भी ये हार मान गए, तो अब जो है ये सरकार जिस तेज गति में काम कर रही है, चाहे वो सर्व जन पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे जल्दी कर रहे हैं ताकि अरे भाई हम नहीं, यदि हम जल्दी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, अभी मतलब सरकार पे संकट आया तो जल्दी पेंशन योजना और ये सब चीजें। आप एक चीज बताइए, जल्दी योजना यदि कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमने फोटो हो खेल योजना लागू की, जो हमने नीलांबर पीतांबर पेयजल योजना लागू की, जो हम लोगों ने किसानों को ऋण माफी की योजना लागू की, क्या वो अभी के दौर के हैं? यदि हम तेज गति में काम करें तो जनता के हित में काम करें, तो भाजपा के लोगों के पेट में दर्द क्यों है? एक तो ये भी सवाल उठता है बन्ना जी कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स की क्यों जरूरत पड़ी? अगर आप में इतनी एकता है, सब एक थे, तो ये बस से वहाँ आना, उसके पहले डैम गए आप लोग, इस बीच में एक दुमका में कांड हो गया, उसके बारे में कहा कि आप लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये सब बातें आई। आपके बारे में भी र्यूमर उड़ा कि आप बीजेपी में चले जाएंगे। आपके 3 जो वहाँ पे विधायक हैं वहाँ बंगाल में पकड़े आते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो फेल हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही थी। तो मेरा एक सवाल है कि ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शक था कि आपको नहीं लगता अंदर से एक विधायक होने के नाते या मंत्री होने के नाते कि आप पर सरकार ने भरोसा नहीं किया, आपको पकड़ के ले गए रिसोर्ट में? आप ये बात थोड़ा सा पूर्वोत्तर चले जाइए और ये बात पूछिए भाजपा के लोगों को, एनडीए का जब शासन था, कि वो लोग जयपुर में क्या कर रहे थे। सारे लोग जयपुर में जाकर क्या कर रहे थे? वो जन कीर्तन करने गए थे। आप हमको बताइए, आत्मरक्षा का अधिकार आपको है या नहीं है? यदि आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो सबसे पहले आपकी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस तरह का बनाया है। आपके शरीर में एक चेटा काटता है तो आप चेटा को मारने के लिए नहीं, लेकिन उसको अपने बचाव के लिए यदि टांगते हैं तो आधा चेटा टूट जाता है, मर जाता है। उसकी आप हत्या नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपना आत्मरक्षा। क्या हमको राइट ऑफ डिफेंस का अधिकार नहीं है? क्या हम राइट ऑफ डिफेंस के अपने अधिकार को ये कर दें? क्योंकि आप ये बताइए, जो एकनाथ शिंदे, भाजपा कहती है अभी कि भाई क्या जरूरत थी, आप बताइए जो एकनाथ शिंदे का प्रकरण हुआ
उसमें भी तो बीजेपी का यही स्टैंड था कि भाई हम तो एकदम शांत हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और सारा खेल जो है भाजपा पर्दे के पीछे से कर रही थी। और जिनके पास 44-45 के आंकड़े थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, और उनका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था, वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट को उन्होंने जो है विड्रॉ कर दिया। तो आप ये बताइए कि क्या ये फेडरल गवर्नमेंट में, संघीय सरकार में, क्या इस तरह की कभी लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन होते हुए आपने देखा है? तो कहीं ना कहीं जो अनुभव रहे वो काफी कटु रहे। चाहे वो गोवा का मामला देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का मामला देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का मामला देख लीजिए, कई एक ऐसे मामले हैं जिन मामले में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप पीठ में छुरा क्यों भोंक रहे हैं? आप डायरेक्ट 356 लगाइए, हम फेस करने को तैयार हैं। आप 356 लगाइए ना, हम फेस करेंगे और जनता की अदालत में फिर जाएंगे। जनता मालिक है, और ये लोकतंत्र तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है, इसलिए जनता मालिक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार गलत है, गड़बड़ कर रही है और गलत तरीके से चल रही है, और हमारे बहुमत को भी यदि आप नहीं मानते हैं, हमारा जो है अभी भी हमने बहुमत दिखाया, 48 की संख्या थी और 3 हमारे कलकत्ता में 51 का बहुमत है, और इस बहुमत को भी यदि ये संसार करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा कि धारा 356 लगाएं और बर्खास्त करें सरकार को। बिल्कुल तैयार है, जनता मालिक है और जनता देख रही है। आपके बारे में कह रहे हैं कि आप बीजेपी में जाने की तैयारी करें, कई बार आता है ये बात। अरे भाई देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो कोई को भी देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि कटहल के गाछ में कटहल हुआ नहीं है और आप फोटो में तेल लगा के कटहल का मजा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें हमारा क्या दिक्कत है? एक पल को मान लीजिए कि डिस्टर्ब करिए, वो दिख रहा है, बहुत सारे राज्यों में बात भी आ रही है कि चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये नहीं लगता है कि जब छापेमारी हो रही है तो करोड़ों मिल भी तो जा रहे हैं? फिर अगर खनन का मामला है सीएम को, तो क्या ये सही था खुद को खनन पट्टा देना? तो ये जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, कहीं ना कहीं है तो सही, तभी तो कर रहे हैं, तो उस पर क्या नहीं काम करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्थाओं को न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए, और जो गलत है उसको गलत ही कहूँगा, गलत को सही नहीं कहूँगा। मुंह में यदि मक्खी घुस जाए तो अलग सी बात है, लेकिन चावल में देख के तो मक्खी हम नहीं खाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि 1384 विधायक भाजपा के हैं, 303 सांसद हैं लोकसभा में, और शायद 94 के करीब राज्यसभा में हैं, तो और चुनी हुई सरकार इनकी 18 राज्यों में है। आप बताइए कि क्या 1384 विधायकों के कभी किसी के यहाँ पर छापामारी हुई? क्या कोई के यहाँ ईडी पहुँचा? क्या कोई के यहाँ सीबीआई पहुँचा? क्या केवल जो है केवल विपक्ष के लिए ये संवैधानिक संस्थाएं हैं? मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा बचाव है, लेकिन मेरा ये प्रश्न जरूर है, ये मेरा प्रश्न लाजमी है कि भाई आखिर हमारे ऊपर कर रहे हो, ठीक बात है, करना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, और जो जिन लोगों ने गलत किया उनको संवैधानिक संस्थाएं जो हैं विधि सम्मत कार्रवाई करें, विधि सम्मत कार्रवाई करके उनको जेल भेजें, वो ठीक है। लेकिन आप 1384 एमएलए के लिए कानून क्यों नहीं है? 303 सांसद के लिए कानून क्यों नहीं है? 94 राज्यसभा के सांसद के लिए कानून क्यों नहीं है? 18 राज्य में इनके मंत्री और विधायक हैं और सरकार है, उसके लिए कानून क्यों नहीं है? वसंत सोरेन और सीएम अगर दोनों की सदस्यता चली जाती है, मान लीजिए कि इलेक्शन पे भी शुरू करता है, उसके बाद क्या वास्तव में उतनी ही एकता नजर आएगी कि इसको लेकर कोई विवाद है, या आप लोगों की सहमति 100% है कि दूसरा नेता कौन रहेगा? अगर मान लीजिए चुनाव पे रोक लगती है, चुनाव पे रोक नहीं लगेगी तो फिर तो वही चल रहा है। देखिए, अगर मगर से पॉलिटिक्स नहीं होती है, अगर मगर पर राजनीति आधारित नहीं होती है। हम ये जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर है और वो पंच की कुर्सी में है, और पंच के मुंह से परमेश्वर का वास होता है, पंच की कुर्सी में परमेश्वर का वास होता है। इसलिए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पंच परमेश्वर की भूमिका में संविधान सम्मत निर्णय करें। वो जैसे ही निर्णय करेंगे, हम 24 घंटा में अपना निर्णय जो है लोकतांत्रिक भी और संवैधानिक भी, जो हमको उचित लगेगा, हम उस मुद्दे को लेकर जाएंगे। सरयू राय जी भी बहुत नाराज दिलाते हैं, हालांकि वो तो जो बात आप कह रहे थे वो बात वो भी कह रहे थे कि चुनी हुई सरकार को, या इस पर वो भी अपने कमेंट देते रहते हैं कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके साथ भी जो चल रहा है उनका, आपने भी उनके खिलाफ वो मामला किया है, और वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे, भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे थे, और इस बात पर नाराज़ हो रहे थे सीएम से कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो विभागीय मामले हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं
उस तरह से सुधर पा रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं या जैसा आपने दावा किया था, और क्या करने की जरूरत है चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बेहतर से बेहतर सुधार करने का प्रयास हो रहा है। नए नए इनोवेशन भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका किसी व्यक्ति पर कहना है, चूँकि मामला सब जुडिस है, इसलिए सब जुडिस मामले पर सार्वजनिक बोलना उचित नहीं होता है। तो ये थे बन्ना गुप्ता जी, जिन्होंने खुलकर सभी मुद्दों पर बात की, और एक सवाल भी उन्होंने शाह भारत के माध्यम से पूछा है कि ये सही है कि भ्रष्टाचार के मामले आए हैं राज्य में और छापेमारी करने पर पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या भाजपा के जो नेता या विधायक या मंत्री हैं उनके यहाँ ये छापेमारी नहीं हो सकती है? क्या सारी छापेमारी विपक्ष के लिए है? तो ये सवाल उन्होंने उठाया है और खुलकर सभी मुद्दों पर, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो चाहे उनके विभाग का मुद्दा हो, खुलकर शाह भारत से बातचीत की। अन्य अमृता, शाह भारत।